नाजरीन, कैसी तेरी खुदगर्जी के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि निदा और एहसन की शादी के बाद निदा को एहसन की तरफ से एक गिफ्ट मुंह दिखाई के तौर पर मिलेगा, लेकिन वो गिफ्ट निदा को इतना ख़ास पसंद नहीं आएगा और एहसन भी इस बात को भांप लेगा, क्योंकि निदा के अपने खावन को लेकर और उसकी दौलत को लेकर बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे, लेकिन एहसन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था और निदा ने ये शादी कंप्रोमाइज़ के तहत की है। लेकिन फिर भी उसको एहसन ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि ठीक है, तुम्हारे ख्वाब बहुत ऊँचे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, मेरी जितनी हैसियत है मैं तुम्हारे ख्वाब उतने पूरे कर सकूँ। लेकिन एहसन की माँ की बिल्कुल भी ये नीयत नहीं है कि वो निदा को इस घर में बसाए, इसलिए वो निदा के आते साथ ही निदा को ताने मारना शुरू कर देगी कि तुम इसकी मां बनने की कोशिश ना करो। एक्चुअली वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होते हुए देखकर हसद का शिकार हो जाएगी कि कहीं ये शादी कामयाब ना हो जाए और मेरा बेटा मुझे भूल ना जाए, और इस वजह से एहसन बेचारा एक नई मुसीबत में फंस जाएगा। उसे समझ नहीं आएगी कि वो अपनी बेगम का साथ दे या अपनी माँ का साथ दे। अगली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि शमशेर अपनी माँ की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगा। उसे माँ की मौत का दुख भी होगा और उसे ये दुख भी होगा कि माँ के मरने के बाद वो उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, इसलिए वो अपनी माँ की कब्र पे जाएगा और ज़ारों कतार रोएगा और अपनी माँ से माफ़िया मांगेगा कि तुमने जब आखिरी सांस ले रही थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा, लेकिन ये दुख और ये गम ऐसा नहीं है कि रोने से चला जाएगा। शमशेर चाहे जितना भी रो ले, ये सदमा सारी ज़िंदगी उसके साथ रहने वाला है कि वो आखिरी वक्त पर अपनी माँ के साथ नहीं था। हालांकि इस वक्त शमशेर गम से निढाल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जॉब पे जाएगा और पूरी कोशिश करेगा कि अपने घर का ख़र्चा चला सके। अपनी जॉब पे जाकर वो उसे मुशक्क़त वाले काम भी करने पड़ेंगे, जिसके एवज़ उसे बहुत ही कम तनख्वाह मिलेगी, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब जारी रखेगा। लेकिन उसे उस जॉब पे काम करता हुआ एक दिन महक देख लेगी। महक को शमशेर ने ये झूठ बोला हुआ था कि उसकी तनख्वाह तकरीबन 50,000 है और बहुत ही अच्छी जॉब है, लेकिन शमशेर को जब वो एक सेल्समैन और काउंटर पर काम करता हुआ देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। महक शमशेर से पूछेगी कि उसने अपनी जॉब के बारे में क्यों छुपाया, और उसे ये भी कहेगी कि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी या शर्मिंदगी वाली कोई भी बात नहीं थी। जिस पर शमशेर उसको बताएगा कि तुम्हारी तनख्वाह ज़्यादा थी मुझसे, इसलिए मैंने अपनी तनख्वाह के बारे में और अपनी जॉब के बारे में झूठ बोल दिया। जिस पर महक उसको ये बताएगी कि उसकी नज़र में कभी भी पैसे की वैल्यू नहीं रही, और वैसे भी अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार ना हो तो और कुछ भी नहीं रहता, तो इसलिए दोबारा ऐसे झूठ नहीं बोलने। शमशेर महक की ये सारी बातें सुन के हैरान रह जाएगा, क्योंकि उसने तो हमेशा महक के मुँह से ताने ही सुने थे। और नाजरीन, जहाँ महक और शमशेर के दरमियान मोहब्बतें बढ़ती जा रही हैं, वहीं बाबा साहब के दिल में महक के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। बाबा साहब शेरू को जेल से छुड़वा लेंगे और उसको ये काम सौंपेंगे कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो तुमने महक को कत्ल करना है, और अगर महक इस मरतबा बच गई तो फिर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि शेरू जो है वो सारे कत्ल करने से तौबा कर चुका है, और क्योंकि उसका जब बेटा मरा था तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ था, और उसने तब बाबा साहब और इन सब लोगों से कहा था कि अब उसको अंदाज़ा हुआ है कि अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो उसका दुख क्या होता है, क्योंकि उसका अपना बेटा मर चुका है। इसलिए उसने बाबा साहब से तब कहा था कि वह किसी का कत्ल नहीं करेगा। लेकिन बाबा साहब जब ये काम सौंपेंगे तो हो सकता है शेरू इसलिए हामी भर ले ताकि वो फ़िलहाल जेल से जान छुड़ाकर फिर भाग सके, या ऐसा भी हो सकता है कि शेरू अपना जहन बदल ले और अपनी ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए वो दारा और बाबा साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाए और महक और शमशेर से रब्ता कर ले और उसको कहे कि वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार है। तो ये ट्विस्ट भी आ सकता है, लेकिन ये हमारी प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं अगली एपिसोड्स में कि ऐसा होता है या नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।